वेलकम टू कृष्णा भावनामृत। आज हम बात करेंगे सेबी के बारे में। सेबी होता क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी एंड हाउ टू मेजर द सेबी। ऑलराइट, तो हम जानते हैं इसके बारे में। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 12 अप्रैल 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसको मेज़र कैसे करते हैं। तो इसका सीधा सा एक आंसर है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ही वो चीज़ है जिसके थ्रू पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे देश की या किसी भी देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है मार्केट पे, स्टॉक मार्केट इंडेक्स के ऊपर। तो इसका सीधा सा आंसर है, एक तरह से कहा जाए तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो एक बैरोमीटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब हमारे इंडिया में ऐसे 24 स्टॉक एक्सचेंज है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स काम क्या करता है। तो जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें शेयर मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंपनीज होती है जो शेयर्स खरीदती भी हैं और शेयर्स को बेचती भी हैं। ओके, और हमारे इंडिया में सबसे बड़े दो जो स्टॉक एक्सचेंज माने जाते हैं वो एक तो निफ्टी है और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, तो और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है निफ्टी। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सिक्योरिटीज इशूड by companies, government organization, semi-government organization are sold and purchased securities. For example, shares, debentures, bonds, etc. इसका मतलब है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जहाँ वही लोग सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं सिक्योरिटीज़ को, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। अब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं वो कंपनीज सेल और परचेज करती है, इशू करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट करे तो उसको बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट अगर किसी भी सिक्योरिटी को इशू करेगी सेल करने के लिए और परचेज करने के लिए, तो वो बॉन्ड्स के नाम से जाना जाएगा। और अगर कंपनी करती है तो वो डिबेंचर्स के नाम से या फिर शेयर्स के नाम से जाता है। अब शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, हम जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, हमने जान लिया कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। ऑलराइट, तो अब हम जानेंगे कि इसका काम क्या होता है। फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, अपने आप में ही पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। स्टॉक एक्सचेंज के पास एक मैनेजमेंट कंपनी है। मैनेजमेंट कंपनी के जो है उनके अपने राइट्स हैं, अपना अधिकार है, अपना कंट्रोल है पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है स्टॉक एक्सचेंज में और उसके जो भी प्रोसीजर है, जितना भी गाइड करता है, वो पूरा मैनेजमेंट कंपनी करती है। सब कुछ मैनेजमेंट कंपनी के हाथ में है। अगर मैनेजमेंट कंपनी चाहेगी तो उसको सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ करेगी, मर्जी है तो नहीं करेगी। इट्स डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट कंपनी। जितने भी रूल्स बनाए हैं वो मैनेजमेंट कंपनी से डिस्कस करके ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये काम होता है और मतलब इससे पता चलता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑर्गेनाइज्ड है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ डीलिंग इन सिक्योरिटी इशू बाय वेरियस कंसर्न्स। अब ये वेरियस कंसर्न होता क्या है, तो इसमें वही सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करा जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मतलब उन्हीं स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टेड किया जाएगा जो ट्रेड कर रही है। ठीक है, और पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए, और ये काम भी मैनेजमेंट कंपनी करती है, मैनेजमेंट कमेटी करती है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर्स।
ऑथराइज मेंबर ही सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। अगर ऑथराइज मेंबर नहीं है कोई पर्सन, तो वो स्टॉक मतलब जितने भी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स है वो ना ही खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। उसके लिए ऑथराइज होना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ऑथराइज होते कैसे हैं। इसके बारे में अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉ। जितने भी रूल्स बनाए गए हैं और लॉज बनाए गए हैं, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि आप रूल्स को और जितने भी लॉज बनाए गए हैं इसको लेके वो ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, जो ऑथराइज मेंबर आप बनते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना है। सेबी के अपने ही बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इन सबको अच्छी तरह से फॉलो करना है और बहुत ही सेफ्टी है। अगर सेबी ये सब ना करे तो कोई भी आके किसी को भी ठग सकता है, ठीक है। तो इन सब का ध्यान सेबी खुद रखता है। और बस इतना ही है। आगे जानेंगे हम लिस्टिंग के बारे में। जान लेते हैं कि लिस्टिंग क्या होता है। ऑलराइट, तो हम लिस्टिंग के बारे में जानेंगे। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी सिक्योरिटीज़ को एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा जाए, तो उसे सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर मैनेजमेंट कंपनी सेटिस्फाई है पूरी तरीके से कि इनका जो सेल्स और परचेज का काम है और इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से होती है और टाइम टू टाइम होती है, तो उसकी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ही लिस्टिंग कहते हैं। तो अब सेंसेक्स के बारे में जानते हैं कि सेंसेक्स होता क्या है। वो इंडेक्स जो शो करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ले लिया, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, टॉप 30 कंपनीज़ को लिस्टेड कर देता है और उन टॉप 30 कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं उसके मार्केट प्राइस गिरते हैं, चढ़ते हैं, फॉल एंड राइज होते हैं, उसी को सेंसेक्स कहा जाता है। टॉप 30 कंपनीज़, कोई भी टॉप 30 कंपनीज़ ये हटते बढ़ते भी रहते हैं, तो इन टॉप 30 कंपनीज़ को लिस्ट कर दिया जाता है किसी भी एक्सचेंज में। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कर दिया है, तो उसके बाद जब शेयर्स के मार्केट प्राइस चढ़ते हैं या गिरते हैं, तो यही हमारा पूरा प्रोसेस सेंसेक्स का है। अगर अच्छा इसके मैं बता देती हूँ, अगर जो उसके प्राइस हैं फॉल होते हैं या फिर अगर राइज होते हैं, तो दैट मीन्स अ गुड प्रॉफिट। कंपनी को और इन्वेस्टर को दोनों को ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है इकोनॉमिक हेल्थ को। ऑलराइट, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में आपसे पहले डिस्कस कर रखा है, मैं आगे भी डिस्कस करूंगी और अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं बट ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते। इक्विटी जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होता है, कुछ परसेंट, कितने भी परसेंट हो सकता है, वो 49% हो सकता है, 30%, 1%, 2%, कितने भी परसेंट हो सकता है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं वो भी ओनर होते हैं बट उनको एक स्पेसिफिक टाइम में डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है क्योंकि वो रियल ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो बस अभी इसके लिए इतना ही काफ़ी है, मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सेबी के बारे में सबको पता होना चाहिए। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। बने रहिए कृष्णा भावनामृत के साथ।